रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बार फिर से बात करने वाला हूँ सैमसंग के गैलेक्सी J7 डुओ के बारे में। बिकॉज यहाँ पर जो सैमसंग के J7 डुओ के स्पेसिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के गैलेक्सी J7 डुओ के डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर रूमर्स ये आ रहे थे कि जो सैमसंग का J7 प्लस है वही यहाँ पर इंडिया में जो है J7 डुओ के नाम से रिलीज़ होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर जो है सैमसंग ने डिज़ाइन में कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे सैमसंग के J7 डुओ को तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हालांकि जो नेविगेशन बटन है, जो फिजिकल बटन है, वो नीचे के चेंज है जो कि सैमसंग ने अब चेंज कर दिए है। बट अगर आप बैक पे देखेंगे तो आपको जो स्पीकर की पोजीशन है वो आपको अलग दिखेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप भी है, सेम टू सेम J7 प्लस के जैसा ही। बट यहाँ पर आपको जो स्पीकर की पोजीशन यहाँ पर इस डिवाइस में आपको अलग देखने को मिलेगी बैक साइड पे। जबकि जो हमारा सैमसंग का J7 प्लस है वहाँ पर जो आपको पावर बटन के ऊपर ही जो आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्लैश वगैरह की जो पोजीशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि J7 प्लस के मुकाबले अलग है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है सैमसंग ने HD रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्क्रीन का साइज़ है वो है 5.5 इंचेस, यानी कि जितना बड़ा हमारा सैमसंग का J7 प्राइम है, सेम टू सेम वही साइज़ हमारी स्क्रीन का सैमसंग के J7 डुओ का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो आपको सैमसंग का Exynos 7885 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है। बिकॉज वही प्रोसेसर हमें जो है सैमसंग के A8 प्लस में देखने को मिला था, जिसकी प्राइस रेंज जो है लगभग 33,000 रुपये है। तो आपको एक हाई मिड रेंज का प्रोसेसर जो है एक सैमसंग की मिड रेंज डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके GPU की, तो यहाँ पर जो है मान ली 880 MP2 का GPU देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सैमसंग के J7 मैक्स में देखने को मिला था। हालांकि जो GPU है काफ़ी एक अच्छा GPU है, क्योंकि सैमसंग का J7 प्राइम के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर आपको जो 4 GB रैम साथ में 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। जो पहले रूमर्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि यहाँ पर आपको जो है 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो उसके मुकाबले अच्छा है कि आपको जो है 4 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मैंने जब अपने J7 मैक्स के स्पीड टेस्ट कंपेरिजन करा था, तो रैम मैनेजमेंट जो था वो अल्टीमेट है। सैमसंग की 4 GB की रैम होने के बाद में यार काफ़ी एक अच्छा जो है आपको रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है सैमसंग का J7 डुओ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो के साथ में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सैमसंग के जो मेजर OS अपग्रेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इसमें जो है ओरियो के साथ साथ जो है GTP यानी कि गूगल ट्रबल प्रोजेक्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो है हो सकता है आपको इसके अंदर 2 मेजर OS अपग्रेड देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पर बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग के J7 डुओ में जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर जो है सैमसंग ने 1.9 का अपर्चर दिया है। सो यार ये एक डाउनग्रेड हो गया, बिकॉज जो सैमसंग के J7 प्रो J7 मैक्स है वहाँ पर जो आपको 1.7 का अपर्चर देखने को मिलता है। तो देखते हैं बाद में क्या होता है, अदरवाइज़ यही इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर भी आपको जो है 1.9 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर सैमसंग के जो पहले रूमर्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि आपको जो है सेकंड जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सैमसंग ने एक अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट कम से कम 5 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी वजह से जो है आप काफ़ी अच्छे जो है बूके मोड्स यानी कि कहते हैं आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर जो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी सैमसंग ने जो है 1.9 का अपर्चर यूज़ करा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे अपग्रेड कहेंगे या डाउनग्रेड कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी सैमसंग की पुरानी J सीरीज़ की डिवाइस हैं, जो J7 प्रो J7 मैक्स है, वहाँ पर सैमसंग ने जो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करा है। जबकि जो पहले रूमर्स आ रहे थे यहाँ पर सैमसंग के J7 डुओ के लिए, वहाँ पर ये आ रहे थे कि इसमें जो है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से एक अपग्रेड भी हो और एक तरीके से डाउनग्रेड भी, अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने रूमर्स से और अगर हम कंपेयर करते हैं पुरानी J सीरीज़ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिवाइस में जो है कैट 4 का सपोर्ट मिल जाएगा 4G में, जबकि सैमसंग काफ़ी टाइम से मतलब मिड रेंज डिवाइस में काफ़ी टाइम से जो है कैट 4 का ही सपोर्ट दे रहा था। तो एटलीस्ट कम से कम कैट 6 होना चाहिए था। आई थिंक सैमसंग का जो J7 प्रो है वहाँ पर सैमसंग ने जो है कैट 6 का सपोर्ट दिया था, बट यहाँ पर सैमसंग के J7 डुओ में जो आपको कैट 4 का जो है 4G बैंड देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिवाइस में जो है माइक्रो USB 2.0 यूज़ करी है।
अब वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि यार 2018 है, अगर यहाँ पर टाइप सी नहीं है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर सैमसंग की ये जे सीरीज़ है तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली हम बात करते हैं इसकी बैटरी की कैपेसिटी की। तो यहाँ पर सैमसंग जो आपको 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी दे रहा है, जबकि जो पहले रूमर्स आए थे वो ये थे कि आपको जो है 3300 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये भी एक यार थोड़ा लूज पॉइंट है, बिकॉज सैमसंग की जो प्रीवियस वाली जे सीरीज़ है वहाँ पर आपको जो है 3300 या 3600 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिली थी, जहाँ पर जो जिसकी वजह से आपको काफ़ी एक अच्छा जो है बैटरी बैकअप आपको देखने को मिला। बट फ्रेंड्स यहाँ पर सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरीके से कस्टमाइज़ करेगा जहाँ पर जो है 3000 mAh की बैटरी के थ्रू भी आपको जो है काफ़ी एक अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर सैमसंग की जे सीरीज़ में जो प्रोसेसर होते हैं उनका कंजप्शन, जो बैटरी कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूँ, ये सैमसंग की जे सीरीज़ में एक पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर जो आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में डिवाइस किस तरीके से परफॉर्म करती है। आप मुझे बताइए जब ये डिवाइस लॉन्च होगी तो आप इसे परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा है, मैं परचेस कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।